नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम गुड लक में। गुड लक की जरूरत आजकल सभी को होती है, लेकिन गुड लक किस तरह से आपकी लाइफ में आएगा ये बताने के लिए जनतंत्र टीवी आपके लिए लेकर आया है अपना खास शो गुड लक। गुड लक में आज करेंगे न्यूमरोलॉजी की हमारी में नंबर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। जी हाँ, क्योंकि नंबर्स की एक अलग ही महत्वता रहती है। तब शायद आपके दिमाग में ये भी आता हो कि हर एक नंबर अलग महत्व रखता है या फिर इस नंबर का क्या महत्व है। टोटल नंबर्स की अगर बात की जाए तो 1 से तक नंबर्स होते हैं। कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन असलियत ये है कि 1 से 9 नंबर्स ओरिजिनल होते हैं। बाकी नंबर्स को हम काउंट जरूर करते हैं, लेकिन 1 से 9 नंबर हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व रखते हैं और हमारी जिंदगी में हर एक नंबर एक अलग तस्वीर लेकर आता है। तो आज इन्हीं नंबर्स के बारे में जानेंगे, साथ ही कैसे इन नंबर्स को हम अपनी लाइफ में बेहतर बना सकते हैं और इन नंबर्स के जरिए क्या कुछ बेहतर हो सकता है हमारे जीवन में, ये जानेंगे हमारी एस्ट्रोलॉजर रुचिका अरोड़ा जी के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत है रुचिका जी आपका जनतंत्र टीवी पर। और आज सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि न्यूमरोलॉजी आखिर है क्या? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष, हम लोग जो भी ऑकल्ट साइंस को जानते हैं, हम सारी एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो जब हम लोग 1 से 9 तक की नंबर्स की बात करते हैं, किस तरीके से नंबर्स हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, हर नंबर की अपनी वाइब्रेशंस होती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस को कुछ सिंबल्स, कुछ साइंस देती हैं, जिसकी अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें रिवॉल्व करती हैं। हर नंबर को एक प्लैनेट के साथ जोड़ा गया है और ये देखा जाता है कि हर नंबर एक प्लैनेट के साथ उस तरीके की वाइब्रेशंस लेके आता है। जी, और अगर हम बात करें नंबर्स को लेकर, क्योंकि 1 से 9 नंबर्स के बारे में बताया जाता है, हालांकि लोग काउंट तो आगे तक भी करते हैं, लेकिन जब लकी नंबर्स की बात आती है तो एक सिंगल नंबर होता है। 1 से 9 नंबर्स की हम इंपॉर्टेंस पहले जानेंगे, उसके बाद कैसे लकी नंबर निकलता है, कैसे हम इन नंबर्स से अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ये बहुत सारे सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं और शायद जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उनके जहन में भी यही सवाल होंगे। पहले तो मैं 1 से 9 नंबर्स की इंपॉर्टेंस जानूंगी। जी बिल्कुल, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि कैसे आप लोग अपना कोर नंबर, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो ये सोचेंगे कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 23 है या 16 है या डबल डिजिट में है तो उसको डबल जो डिजिट्स रहेंगे उनको प्लस करके, फॉर एग्जांपल अगर 23 है तो 2 + 3 उनका कोर नंबर जो है, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, दैट इज़ 5। तो वो लोग अपना जो नंबर देखेंगे वो 5 देखेंगे, उसी हिसाब के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगी नंबर 1 के साथ। नंबर 1 होता है सन से। अब सूर्य कैसा होता है? सूर्य को, हर प्लैनेट को एक रिलेशनशिप के साथ भी जोड़ा जाता है। अब सूर्य को बोला जाता है हेड ऑफ द फैमिली। आप देखेंगे जब हम सोलर सिस्टम की तरफ ध्यान देते हैं तो सन कैसे सेंटर में होता है, उसके आसपास सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो जो जिनका रूलिंग नंबर 1 होता है या जिनका कोर नंबर 1 होता है, उसी तरीके के वो लोग होते हैं। उनको अपने आसपास बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद है, हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के पसंद करते हैं वो रहना। वो लोग जैसे हेड ऑफ द फैमिली पूरे घर को चलाता है, दे विल ऑलवेज बी द लीडर। वो हमेशा लीडर बन के रहना पसंद करेंगे। उनको लिए बहुत टफ होता है किसी के अंडर काम करना। उनकी जो पॉजिटिव्स की हम बात करें, वो लोग बहुत अच्छे मार्गदर्शन कर सकते हैं, बहुत अच्छे गाइड बन सकते हैं। ऐसे लोग सूर्य से क्योंकि प्रभावित हैं, जैसा हेड ऑफ द फैमिली सबको बहुत बैलेंस करके चलाता है, उसी तरीके से ये लोग बहुत बैलेंस्ड होते हैं। ये पंचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हैं। इनके लिए सारी चीज़ें बहुत पंचुअल होनी चाहिए और इनको बहुत अच्छे से आता है दूसरों से काम करवाना। खुद चाहे पंचुअल हो ना हो, दूसरों को ये बिलीव करते हैं कि पंचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरों के लिए, इसलिए शायद वो नंबर 1 पर है। नंबर 1 उनका एक कोड नंबर, जैसे कि आप बता रहे हो। हम बाकी के नंबर्स को लेकर बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हो कोड नंबर, पहले तो मैं बाकी के नंबर्स को लेकर बात करूंगी, लेकिन शायद दर्शक ये भी जानना चाह रहे होंगे कि ये कोड नंबर निकालेंगे कैसे, किस तरह से पता चलेगा? जैसे अभी हमने बात की नंबर 1 की, तो जिनका बर्थडे फॉर एग्जांपल 1st को आता है, 19th को आता है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 आता है, वो लोग सूर्य से रूल्ड है। उनका रूलिंग नंबर और कोर नंबर 1 है। बहुत बार हम लोग न्यूमरोलॉजी को बहुत तरीके से हम लोग देखते हैं, बहुत टाइप होते हैं न्यूमरोलॉजी को डिवाइड करने के, बट आज जो हम बात करेंगे वो हम लोग रूलिंग नंबर और कोर नंबर की करेंगे। तो जो फर्स्ट आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल है, जब हम पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं उसको डेस्टिनी नंबर कहते हैं। आपकी पर्सनालिटी, आप किस तरीके से काम करेंगे, आपका बेसिक नेचर कैसा रहेगा, क्या फील्ड आप चूज करेंगे, वो सारी चीज़ें देखने के लिए हम रूलिंग नंबर को ही देखते हैं। तो इसीलिए हम आज रूलिंग नंबर के बारे में बात करते हैं। ठीक है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि
कई सारे लोग जो होते हैं, मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2000 या 2001, तो वो पूरा ही काउंट करके उसमें सिंगल नंबर लेकर आते हैं। ये तरीका सही है या सिर्फ मंथ और जो आपका डे है वो? फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का 19 जनवरी है तो 9 + 1 इज रूलिंग नंबर 1। जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे 19 जनवरी 2000, तो वो जो पूरा टोटल निकलेगा दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। वो हम प्रोफेशनल के लिए यूज करते हैं। जब हम डेस्टिनी नंबर का टोटल करके कैलकुलेट करके जो नंबर निकालते हैं दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। वो सिर्फ हम प्रोफेशनल लाइफ को देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे बाकी के नंबर्स के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि नंबर 2 से लेकर नंबर 9 तक के शायद लोग इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि अब तक तो उन्होंने अपना कोर नंबर या डेस्टिनी नंबर निकाल लिया होगा और वो जानना चाह रहे होंगे कि अब मेरे लिए क्या खास है। सेकंड नंबर चंद्रमा। सेकंड नंबर को रूल करता है चंद्रमा। रूलिंग नंबर 2 जिनका है, कोर नंबर 2 है, उनको रूल करता है चंद्रमा। अब जैसे हम चंद्रमा की बात करें तो आपको चंद्रमा सुनाई दे रहा है, तो जो 2 नंबर से रूल्ड हैं वो लोग रूल्ड होते हैं चंद्रमा से। तो अब माँ कैसी होती है? ओवर केयरिंग होती है, सेंसिटिव होती है, इमोशनल होती है, बहुत जल्दी रूठ जाती है। अगर उनको कोई भी बोलता है तो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है, बातें दिल से लगा लेती हैं। ऐसे होते हैं रूलिंग नंबर 2 वाले। जब इनकी प्रोफेशन की बात करें तो ये लोग बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। अगर जब हम मनी फ्लो की बात करते हैं, अगर कभी भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में मनी फ्लो रुका हुआ है, क्योंकि ये नंबर लिक्विडिटी से भी रिलेट करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में मनी फ्लो नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो इसका मतलब आपकी लाइफ में नंबर 2 की वाइब्रेशंस नहीं है। तो इसको आप ऐड कर सकते हैं, नंबर 2 की वाइब्रेशंस को आप ऐड कर सकते हैं। वाइट कलर अपने आसपास रख सकते हैं, सिल्वर कलर से नंबर 2 लिख के या वाइट कलर से नंबर 2 लिख के अपने आसपास रख सकते हैं, ताकि आपके सबकॉन्शियस को उस नंबर की वाइब्रेशंस जाएं। और आपके नंबर की वाइब्रेशंस, अगर आपकी लाइफ में 2 नंबर की वाइब्रेशन मिसिंग है तो भी आप ऐड कर सकते हैं। और जिनकी लाइफ में जिनका रूलिंग नंबर 2 है वो तो इसका फ़ायदा ले ही सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे, क्योंकि अब नंबर 3 और 4 को लेकर जो हम बात करेंगे तो ऐसा भी कहा जाता है कि मंथ या डे के अकॉर्डिंग जो है इन दिनों के अकॉर्डिंग नंबर्स चेंज भी होते रहते हैं। ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि हमारा कोर नंबर या डेस्टिनी नंबर तो डेट ऑफ बर्थ से आ गया, बट कई बार मैंने देखा है कि नंबर्स चेंज करते रहना चाहिए या फिर हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी होता है? जी कोमल, मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी हमें लगे कि हमारी लाइफ में किसी भी, क्योंकि हर नंबर अपनी एक वाइब्रेशन बताता है, हर एक नंबर एक चीज़ को डोनेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आपके काम नहीं बन रहे, चीज़ें रुकी हुई हैं या ग्रोथ नहीं है, जो 5 नंबर होता है वो आपको ग्रोथ देता है। अगर आपको लगता है कि आपकी चीज़ें बहुत स्लो हो रही हैं या आपको बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप नंबर 8 की वाइब्रेशंस ऐड कर सकते हैं। सो हम आई थिंक नेक्स्ट नंबर से कंटिन्यू करते हैं, सो दैट पीपल कैन रिलेट, लोगों को अच्छे से समझ आ सके कि हम क्यों किसी नंबर के बारे में कुछ क्वालिटीज़ शेयर कर रहे हैं। तो नंबर 3 की जब हम बात करते हैं, 3 नंबर को लेके सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं। लोग 3 नंबर को बहुत ज़्यादा शुभ नहीं मानते। कई लोग बोलते हैं 3 नंबर काम बिगाड़ देता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 नंबर जो है वो गुरु का नंबर है, बृहस्पति का नंबर है। अब आप 3 नंबर से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर गुरु का नंबर है तो गुरु कैसा होता है, सबको राह दिखाने वाला। 3 नंबर अबंडेंस का नंबर है, वेल्थ का नंबर है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें बढ़ नहीं रही, क्योंकि जहाँ पे आप देखेंगे जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। अगर आपकी लाइफ में चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं तो इसका मतलब आपकी लाइफ में जुपिटर की कमी है, नंबर 3 की वाइब्रेशंस की कमी है। 3 नंबर वाले कैसे होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। 3 नंबर वाले हमेशा किसी भी गलत चीज़ को होता हुआ नहीं देख सकेंगे, गुरु प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि ये लोग, अब गुरु कैसा होता है, चीज़ें सिखाने में बिलीव रखते हैं, सबकी गाइडेंस करना चाहते हैं, इनके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होती है और ये लोग अपनी नॉलेज को शेयर भी करते हैं। नॉलेज मर्करी के पास भी होती है, लेकिन 5 नंबर वालों के पास भी होती है, लेकिन वो अपनी नॉलेज को शेयर नहीं करते। 3 नंबर वाले जहाँ भी जाएंगे हमेशा मार्गदर्शक बनेंगे, इनके पास वेल्थ की कभी कमी नहीं होती, लेकिन इनकी जो एक नेगेटिव पॉइंट है, ये अपने हक का पैसा भी कभी मांग नहीं पाते हैं दूसरों से। रुचिका जी, हर एक नंबर का हमारी राशि से भी जुड़ना होता है और ऐसे में इनका एक अलग महत्व होता है। बाकी के नंबर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि 3, 4, 5, 9 तक अभी सारे नंबर्स बचे हुए हैं। तो ऐसे में पहले मैं ये भी जानूंगी कि राशियों से जुड़ना और इनका क्या महत्व होता है।
हर नंबर की जो वाइब्रेशंस हैं उनको प्लैनेट्स के साथ जोड़ा गया है। हर नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक प्लैनेट से आते हैं। जैसे कि अभी हमने 1 की बात की तो वो सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है, 2 की बात की तो वो चंद्रमा के साथ है, 3 नंबर की जब हम बात करते हैं तो वो गुरु के साथ जोड़ा गया है। अब हम बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर को जोड़ा गया है राहु के साथ। जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु जब हम लोग उसको समझते हैं तो राहु का सिर्फ हेड है। सो अगर आपके पास सिर्फ हेड है एंड बाकी के बॉडी ऑर्गन्स नहीं है तो हेड में क्या रहता है? कॉन्स्पिरेसी रहती है, बहुत सारी सोच रहती है, बहुत ही ज़्यादा उनको सिर्फ अपना गोल दिखता है। 4 नंबर वालों को अगर हम कोई भी उनके सामने गोल सेट कर देंगे तो उन्हें ये पॉजिटिव भी इसको मान सकते हैं और इसको नेगेटिव भी मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अर्जुन को बोला गया था कि उसको निशाना लगाना है और मछली की आंख पे लगाना है, तो बाकी उनको आसपास की कोई चीज़ नहीं दिखी थी, सिर्फ उनको अपना टारगेट दिखा था। तो ऐसे ही होते हैं 4 नंबर वाले, उनको जब उनको गोल सेट कर लिया तो सिर्फ अपने एक टारगेट पे फोकस रहते हैं, बाकी की आसपास की चीज़ वो लोग नहीं देखते, ध्यान नहीं देते हैं उस चीज़ पे। 4 नंबर वालों की जो पॉजिटिविटी है वो ये है कि ये लोग बहुत होम बडी भी होते हैं। जैसे 4 दीवारें, 4 सीज़न, तो ये अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा लाइट रखना पसंद करते हैं। अगर कोई भी पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तो उसके लिए राहु जो प्लैनेट है वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 की वाइब्रेशंस उसकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नंबर 5 और 6 के बारे में भी हम कंटिन्यूटी में जानेंगे, क्योंकि दर्शक मेरे ख्याल से जिनका नंबर आने वाला है शायद वो सोच रहे होंगे कि मैं भी जानूं, तो कंटिन्यूटी में हम नंबर 9 तक जाएंगे। नंबर 5 के बारे में जब हम बात करते हैं तो नंबर 5 है नंबर मर्करी का, बुध यानी कि बुद्धि। अब अगर हम बुद्धि की बात करें तो इसको हम रिलेट करते हैं घर के बच्चे की तरह। घर का बच्चा कैसा होता है? बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत जल्दी चीज़ें सीख लेता है, क्विक टू लर्न होता है और इसके रिलेशनशिप घर के सारे मेंबर्स के साथ बहुत अच्छे होते हैं। इसे हम मैसेंजर भी बोल सकते हैं। कैसे हम छोटे बच्चे को बोलते हैं कि जाओ दादाजी से ये पूछ के आओ, ये अपने पापा को बोल के आओ, तो मर्करी ये रोल प्ले करता है। ये सारे प्लैनेट्स के लिए बहुत सारे, क्योंकि अगर हमारी लाइफ में बुद्धि ना हो तो हम अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। तो जिनको नंबर 5 की वाइब्रेशन जिनकी लाइफ में नहीं है, इसे बहुत बार बॉलीवुड नंबर भी कहा गया है, क्योंकि इसके बिना आपके पास फेम नहीं आ सकता। पैसा अट्रैक्ट करने के लिए, फेम अट्रैक्ट करने के लिए नंबर 5 की वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 वाले बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है। और अगर आपको लगता है कि आपका रूलिंग नंबर 5 है लेकिन फिर भी आपको इसकी वाइब्रेशंस नहीं फील हो रही हैं या आप किसी तरीके से नंबर 5 की कमी महसूस कर रहे हैं, पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, फेम को बढ़ाना चाहते हैं, इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो नंबर 5 लिख के आप अपने आसपास रख सकते हैं। नंबर 5 की वाइब्रेशंस आप महसूस कीजिए। और अगर जब हम बात करते हैं नंबर 6 की, यानी कि वीनस का नंबर, शुक्र का नंबर, दिस नंबर इज ऑल अबाउट लग्जरी। ये नंबर दर्शाता है एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को। अगर आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वीनस की वाइब्रेशन यानी कि नंबर 6 की वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 6 वाले कभी भी किसी भी नॉर्मल चीज़ पे हाथ नहीं रखते। हमेशा ये लोग बेस्ट ऑफ द थिंग्स पसंद करते हैं। किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाना पसंद नहीं करेंगे। अगर फ़ोन की बात की जाए तो इनके पास एप्पल ही होगा, क्योंकि ये लोग हमेशा सबसे महंगी, सबसे बेस्ट चीज़ पसंद करते हैं। अगर इनके करियर की बात की जाए तो ये लोग बहुत आर्टिस्टिक होते हैं। ये लोग, इनका दिमाग बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत अच्छे डिज़ाइनर फील्ड में ये लोग जा सकते हैं। बाकी के नंबर्स बचे हैं, 3 नंबर्स बचे हैं, लेकिन रुचिका जी इस बीच मैं ये भी जानूंगी, क्योंकि हर एक नंबर, आपने बोला कि अगर किसी नंबर की कमी है और अगर उसका कोड नंबर या डेस्टिनी नंबर वो आ ही नहीं रहा तो उस नंबर को अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? उस नंबर की वाइब्रेशंस आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जब बात कर रहे हैं, किसी भी नंबर, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में नेम फेम नहीं है, आपकी लाइफ में प्रतिष्ठा नहीं आ रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको फेम नहीं मिल रहा है, रेपुटेशन नहीं मिल रही है, तो नंबर 1 की वाइब्रेशन मिसिंग है। अगर आपको लगता है कि इमोशन डिसबैलेंस है, लिक्विडिटी नहीं है, तो नंबर 2 की वाइब्रेशंस। इसी तरीके से वो नंबर आप अपने आसपास लिख सकते हैं, अपने ऑफिस प्रेमिसेस में अपने आसपास लिख के रख सकते हैं, ताकि क्योंकि जो हमारे नंबर्स होते हैं उनकी हमारे सबकॉन्शियस पे असर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से आप वो नंबर्स अपने आसपास लिख सकते हैं ताकि उनकी वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो और आपके रुके हुए काम जो है वो बनने लग जाए। ठीक, नंबर 7, 8 और 9। नंबर 7 की जब हम बात करते हैं, नंबर 7 रिप्रेजेंट करता है केतु को। केतु यानी कि, क्योंकि राहु अपर पार्ट है, केतु इज योर बेलो पार्ट। अब जब दिमाग को अलग कर दिया तो दिमाग नहीं है, तो ये लोग जो भी करेंगे, ये लोग बहुत ही ज़्यादा
स्पिरिचुअल होते हैं क्योंकि भगवान को पाने के लिए दिमाग नहीं चाहिए, दिल चाहिए और इमोशंस चाहिए। ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, इनका ध्यान भगवान की तरफ बहुत होता है। इनकी लाइफ में अगर आप, ये सबके मित्र होते हैं, इनका, ये किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, लोग इन्हें अपना दुश्मन मान सकते हैं, लेकिन केतु वाले जो होंगे, जो नंबर 7 के इन्फ्लुएंस्ड होंगे, वो लोग किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानते। ये लोग बहुत ज़्यादा ऑकल्ट साइंस में, जितने अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स देखें, वो लोग नंबर 7 से रूल्ड होते हैं। केतु, आप जो फ़कीर होते हैं, अगर हम हर प्लैनेट की बात की जाए तो जो फ़कीर होते हैं, जिनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, वे उस तरीके के लोगों को दर्शाता है। ज़रूरी नहीं है फ़कीर, अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्चुअली फ़कीर, बट जो लोग बहुत ही ज़्यादा अपना प्रिवेसी पसंद करते हैं या जिनको अपना एक स्पेस चाहिए होता है। केतु वाले जो होंगे, जो नंबर 7 से रूल्ड होंगे, ये लोग बहुत ही ज़्यादा, इनकी लाइफ में डिटैचमेंट रहती है। ये लोग अपने खुद के काम में जाना पसंद करते हैं। ये लोगों की लाइफ में क्वेश्चंस बहुत होते हैं। तो जो भी बड़े से बड़े साइंटिस्ट होंगे, जो रिसर्च करना पसंद करते हैं लोग, जिस भी काम में रिसर्च रहती है, वो लोग नंबर 7 से रूल्ड होते हैं। ठीक, नंबर 8 और नंबर 9 के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि वक्त कम है और लोग जानना ज़रूर चाह रहे होंगे कि नंबर 8 और 9 क्या दिखाता है। नंबर 8 यानी कि शनि का नंबर, ये नंबर अपने आप में एक बहुत ही कार्मिक नंबर है। इन लोगों को जितने ये कर्म करेंगे उतना ही फल मिलता है। 8 नंबर वाले जितने एफर्ट्स करेंगे, बहुत लोगों की कंप्लेन रहती है मेहनत करते हैं बट फल नहीं मिलता। 8 नंबर वालों को ये कंप्लेन कभी नहीं रहेगी। जितना ये लोग मेहनत करेंगे, इनकी लाइफ में मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये लोग जितने एफर्ट्स करते हैं उतना ही इनको रिजल्ट मिलता है। 8 नंबर, अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है, या राजा को राजा बनाने वाला नंबर 8 है, क्योंकि ये नंबर जो डिनोट किया गया है, ये दर्शाता है सेवादार को। अगर राजा को राजा बनाना है तो वो सेवक ही बना सकता है, वरना राजा भी खुद ही झाड़ू पोछा करेगा अगर उसके घर में सेवक ना हो तो। राजा को राजा बनाने वाला नंबर है 8। कार्मिक कनेक्शन इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। 8 नंबर वाले की लाइफ में चीज़ें स्लो होती हैं। इनकी जो लाइफ का फर्स्ट पार्ट होता है वो थोड़ा स्ट्रगलिंग होता है, लेकिन जैसे ही ये लोग 28 ईयर्स की एज क्रॉस करते हैं, 30 क्रॉस करते हैं, इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लग्जरी आती है। नंबर 9, जैसा ही नंबर 9 की वाइब्स हैं, जो प्लैनेट जुड़ा हुआ है इसके साथ है, वो है मार्स यानी कि मंगल। जैसा ये प्लैनेट है देखने में लाल, वैसे ही होते हैं इसके रूल नंबर 9 वाले। सिर्फ गुस्से में नहीं, बट क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं और क्योंकि ये मंगल के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये लोग सबका मंगल चाहते हैं। बहुत ऐसे लोग, जो फेमस लोगों के अगर मैं नाम लूँ, ऐसे लोग जिन्होंने बहुत चीज़ें सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए बनाई हैं, जो सबका मंगल चाहते हैं, वो लोग नंबर 9 के हैं। तो कुल मिलाकर ये सारे नंबर्स थे जो हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, कुल मिलाकर क्या इम्पोर्टेंस इन नंबर्स की हमारी लाइफ में है, ये हम आज समझ चुके हैं। रुचिका जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम नंबर्स की जानकारी और इम्पोर्टेंस समझाने के लिए। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास शो गुड लक में इतना ही। देखते रहिए आप जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।